अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूर्या उर्दू प्राइमरी स्कूल नागार्जुना नगर नांदेड़। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम जमात हफ्तों मजमून जोग्राफिया में सबक नंबर 2 मद्दे जज़र के सवालात के जवाब देखेंगे। हफ्तुम जमात के प्यारे तलबा और तालिबात, आज हम जोग्राफिया में सबक नंबर 3 के मद्दो जज़र के सवालात के जवाब देखेंगे। सबसे पहला सवाल है, जोड़ियाँ लगाकर जंजीर बनाइए। मौजें की जोड़ी है हवाएं। हवाएं ज़लज़ले और आतिशफ़िशा के फटने से भी पैदा होती है। उसके बाद नंबर 2 है मरकज़ गुज़ेर क़ुव्वत, ज़मीन की महवरी गर्दिश, शय बाहर की जानिब फेंकी जाती है। उसके बाद नंबर 3 है सक़ली क़ुव्वत, चाँद सूरज और ज़मीन के मरकज़ की जानिब अमल करती है। नंबर 3 मद अकबर, अमावस, उस दिन सबसे बड़ा मद होता है। नंबर 5 है मद असग़र, इसकी जोड़ी है तरबी, चाँद और सूरज की क़ुव्वतें एक दूसरे की मुखालिफ सिमतों में अमल करती है। उसके बाद आपको सवाल है, जोग्राफियाई वजह बयान कीजिए। नंबर 1, मद्दो जज़र पर सूरज के मुकाबले में चाँद ज़्यादा असरअंदाज होता है। वजह है, जवाब है सूरज के मुकाबले में चाँद ज़मीन से ज़्यादा करीब होता है। इस वजह से नंबर 2, इस वजह से मद्दो जज़र पर सूरज की सक़ली क़ुव्वत के मुकाबले में चाँद की सक़ली क़ुव्वत ज़्यादा मौसर ढंग से अमल करती है, इसलिए मद्दो जज़र पर सूरज के मुकाबले में चाँद ज़्यादा असरअंदाज होता है। नंबर 2 है, बाज़ साहिल के नशेबी इलाक़ों में दलदली और खारदार खित्ते तैयार हो जाते हैं। जवाब नंबर 1, बाज़ साहिल के नशेबी इलाक़ों में मद की वजह से समंदर का पानी आता है। नंबर 2, इस वजह से नशीबी इलाक़े में समंदरी पानी और रेत का ज़ख़ीरा होता जाता है। नंबर 3, ऐसे इलाक़ों में चमरंग के जंगलात तेज़ी से नशोनुमा पाते हैं। नंबर 4, ऐसे इलाक़े के साहिली हिस्से में हयातियाती तनों की नशोनुमा होती है और इसका तहफ़्फ़ुज़ होता है। इस वजह से बाज़ साहिल के नशीबी इलाक़ों में दलदली और खारदार खित्ते तैयार हो जाते हैं। नंबर 3, जज़र वाले मुकाम के ठीक मुखालिफ तूलुल बलद पर भी जज़र आते हैं। जवाब, जब किसी तूलुल बलद का मखसूस मुकाम चाँद के सामने आता है तो उस वक्त उस जगह चाँद की सक़ली क़ुव्वत का असर मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत के मुकाबले में ज़्यादा होता है। इस वजह से वहाँ चाँद की जानिब पानी खींचा जाता है और वहाँ मद आता है। नंबर 2, मद की वजह से इस तूलुल बलद से ज़ाविया क़ाइमा पर मौजूद आमने सामने के 2 तूलुल बलदों का पानी कम हो जाता है और उसी वक्त वहाँ जज़र आता है। इस तरह जज़र के मुकाम के ठीक मुखालिफ तूलुल बलद पर भी जज़र आते हैं। उसके बाद सवाल है, दर्ज झैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, अगर किसी मुकाम पर सुबह 7 बजे मद आया है तो उसी दिन दोबारा मदो जज़र किस वक्त आएंगे, लिखिए। जवाब है, अगर किसी मुकाम पर सुबह 7 बजे मद आया है तो उसी दिन अगले जज़र का दोपहर 1:12 और उसके बाद का वक्त शाम के 7:25 होगा। नंबर 2, जिस वक्त मुंबई 73। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, जिस वक्त मुंबई 73 दर्जे मशरक़ी तूलुल बलद में जुमेरात के दिन दोपहर 1 बजे मद आता है तो उसी वक्त किसी दूसरे तूलुल बलद पर मद आएगा, इसकी क्या वजह होगी? जवाब है, जिस वक्त 73 दर्जे मशरक़ी तूलुल बलद में जुमेरात के दिन दोपहर 1 बजे मद आता है तो उसी वक्त 107 दर्जे मगरिबी तूलुल बलद पर होगा। इसकी वजह है, नंबर 1, ज़मीन पर जिस जगह मद या जज़र आता है उसके मुखालिफ मुकाम पर उसी वक्त बिल तरतीब मद या जज़र आता है। नंबर 2, 73 दर्जे मशरक़ी तूलुल बलद के मुखालिफ जानिब 107 दर्जे अर्जुल बलद तूलुल बलद पर है। नंबर 3, मौजों के पैदा होने के असबाब बताइए। जवाब नंबर 1, मौजों के पैदा होने का ख़ास सबब हवाएं हैं। नंबर 2, बाज़ औक़ात समंदरी फ़र्श के नीचे ज़लज़ला आने या आतिशफ़िशा के फटने से भी मौजें पैदा होती है। उसके बाद सवाल नंबर 1 है, अगर किसी मुकाम पर उसके बाद सवाल है, दर्ज झैल अवामिल का मद्दो जज़र से क्या ताल्लुक़ है, लिखिए। नंबर 1, तैराकी। इन अवामिल का मद्दो जज़र से क्या ताल्लुक़ है, हमको ये लिखना है। मद्दो जज़र के वक्त के बारे में मालूमात लेकर तैराकी के लिए जाना मुनासिब होता है और मद और जज़र दोनों वक्त समंदर में बहुत दूर तक तैरना ख़तरनाक होता है। उमूमन मद के वक्त साहिल समंदर के करीब के हिस्से में तैरना ही
مناسب ہے۔ نمبر 2 جہاز رانی، مد کے وقت جہاز کو ساحل سمندر یعنی بندرگاہ سے سمندر کے پانی میں لے جانا اور سمندر کے پانی سے ساحل سمندر بندرگاہ پر لانا زیادہ آسان ہوتا ہے، اسی وجہ سے مد کے وقت کی معلومات حاصل کر کے جہاز رانی کی جاتی ہے۔ نمبر 3 ماہی گیری، مد کے پانی کے ساتھ بڑے پیمانے پر مچھلیاں سمندر کے ساحلی حصے اور کھاڑی کے حصے میں آتی ہے، اسی وجہ سے مد کے وقت بڑے پیمانے پر ماہی گیری کی جاتی ہے۔ نمبر 4 نمک سازی، نمک سازی کے بارے میں دیکھیے، مد کے وقت بڑے پیمانے پر سمندر کا پانی ساحل کے قریب کے حصے میں آتا ہے، اس وجہ سے مد کے پانی کو بڑے پیمانے پر نمک ساروں میں ذخیرہ کر کے اس سے نمک بنانا مفید ہوتا ہے۔ نمبر 5 ساحل سمندر پر تفریح کے لیے جانا، مد و جزر کا وقت معلوم کر کے سمندر کے کنارے تفریح کے لیے جانا مفید ہوتا ہے، مد کے وقت سمندری کھیلوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کو شکل 3.8 مد و جزر اصغر کا مشاہدہ کر کے ان سوالات کے جوابات کو لکھنا ہے۔ نمبر 1 یہ شکل کس قمری دن کی ہے؟ جواب یہ شکل قمری دن تربیع کی ہے۔ نمبر 2 سوال ہے چاند سورج اور زمین کی باہم تفاوت حالت کیا ہے؟ جواب ہے چاند زمین اور سورج سے زاویہ قائمہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ نمبر 3 اس حالت کا مد و جزر پر کیا اثر ہوگا؟ جواب ہے اس حالت کی وجہ سے روزانہ کے مقابلے میں چھوٹا مد اصغر اور روزانہ کے مقابلے میں چھوٹا جزر اصغر پیدا ہوگا۔ اس کے بعد ہے فرق واضح کیجئے۔ نمبر 1 مد اور جزر میں فرق دیکھیے۔ نمبر 1 فرق ہے مد میں آئے گا سمندری پانی کی سطح میں ہونے والا اضافی یعنی مد ہے، اور جزر میں نمبر 1 ہے سمندری پانی کی سطح میں ہونے والی کمی یعنی جزر ہے۔ مد میں نمبر 2 ہے مد کے وقت سمندر کا پانی ساحل کے بالکل قریب آ جاتا ہے۔ نمبر 2 جزر کے وقت سمندر کا پانی ساحل سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرق نمبر 2 ہے موجے اور سونامی موجے۔ موجے میں نمبر 1 ہے ہواؤں کے ذریعے ملنے والی قوت سے سمندر کے پانی میں حرکت ہونے سے موجے پیدا ہوتی ہے۔ سونامی موجے میں نمبر 1 فرق ہے سمندری فرش کے نیچے زلزلہ آنے اور آتش فشاں پھٹنے سے سونامی موجے پیدا ہوتی ہے۔ موجے میں نمبر 1 ہے موجے تباہ کن نہیں ہوتی۔ سونامی موجوں میں نمبر 2 ہے سونامی موجے تباہ کن ہوتی ہے۔ ہفتم جماعت کے پیارے طلبہ و طالبات، آج آپ نے سبق نمبر 3 مد و جزر کے سوالات کے جوابات دیکھے ہیں۔ آپ اس سبق کے سوالات کے جوابات کو اپنی نوٹ بک میں لکھیے، ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔